हेलो डियर। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया क्या होता है आज इसका हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पर जाने से पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट वंस अगेन मैनेजमेंट प्रबंध क्या होता है इसका स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वंस अगेन हम ये जान लेते हैं कि प्रबंध क्या होता है। तो प्रबंध का सीधा साधा मतलब होता है दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और कराने की कला और विज्ञान जिनसे आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हो। तो इसे हम प्रबंध कह सकते हैं। बहुत ही साधारण और अच्छा सा परिभाषा है प्रबंध का जो गुड्डच और ओडोनल के द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए, आप किसी भी उद्देश्य, सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्य ही नहीं, आप अपने डेली लाइफ रूटीन में भी किसी भी काम को करने के लिए आपके मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए। हर जगह मैनेजमेंट है। तो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जो भी काम करेंगे उसका कोई विशेष काम होता है, एक श्रृंखला होता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप जो काम करेंगे उस काम को करने के लिए कोई न कोई साधन होता है। उन सभी साधनों को सही ढंग से अरेंज करना और सिस्टमैटिक ढंग से सारे कार्य करना ही क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। तो सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रक्रिया का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधित कार्यों की जो एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है उसे हम प्रक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में मान लो आप अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको मनी चाहिए, मनी दैट मींस पैसे, कैपिटल। फिर आपको मशीन चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए तो मशीन चाहिए ही। सबसे पहले आपने मनी लाया, पैसे लाए, तो पैसे का आपने क्या व्यवस्था किया, ये फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड, आपने मशीन लाया, सेकंड प्रोसेस था, सेकंड फंक्शन था। थर्ड, आपने उस मशीन पर किसी मैन को डिप्यूट किया, किसी मैकेनिक को या किसी ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर को डिप्यूट किया जो उस मशीन को ऑपरेट करके प्रोडक्शन करेंगे, ये किया। फिर इसके साथ साथ सही तौर तरीके और सिस्टम आपने डाला, फिर मार्केट आपने खोजा। ये तमाम सारे एक पर एक जो एक के बाद दूसरे काम है, उन सभी कामों को मिला करके एक के बाद दूसरा करके आप मार्केट में अपने गुड्स और सर्विस को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो और फिर आप सेल करके अर्निंग करते हो, प्रॉफिट कमाते हो और अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया है। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड फंक्शंस इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड फंक्शंस which are in systematic order is called process। तो प्रोसेस का डेफिनेशन आपने देखा क्या है, द सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड फंक्शंस, संबंधित कार्यों की क्या ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद दूसरा काम जो होता रहता है वो, which are in systematic order, जो सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया गया हो, तो वही आपका प्रोसेस होता है जो आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब एक हम डायग्राम खींच के ये समझते हैं कि आखिर प्रोसेस में, जैसे मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में जो होता है वो मेन फंक्शंस होता क्या है। तो आप जैसे कि जानते हो मैनेजमेंट के वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, बट जब से जो सबसे परफेक्ट है वो 5 फंक्शंस माने जाते हैं मैनेजमेंट के, जो आपके सिलेबस में 5 अलग अलग चैप्टर्स में दिए हुए हैं। वो फंक्शंस क्या है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग एंड, तो ये 5 फंक्शंस जो आपके मैनेजमेंट के हैं, उन पांचों फंक्शंस को ढंग से करना और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, इसे हम मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस मान सकते हैं। इसे आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे देखिए मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, एज अ प्रोसेस कैसे शो कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले मैंने ये ऑलरेडी ये बताया है कि किसी भी कार्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और उस काम को करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है। तो वो साधन रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज जिसे हम साधन बोलते हैं। उस साधन में जैसे कि सबसे पहले आपको काम करने के लिए मैन चाहिए, फिर मशीन चाहिए, और फिर मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और मनी, बिना मनी के, बिना पैसे के, कैपिटल के आपके कुछ आ नहीं सकते हैं, तो मनी तो चाहिए ही चाहिए। और जो नंबर 5 में मैं रखना चाहता हूँ, मार्केट को रखना चाहता हूँ। आपको मार्केट का ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा, तब जाके मैनेजमेंट के जो पर्पस है वो अच्छे ढंग से मिलेंगे। तो मार्केट के ऑब्जर्वेशन, तो ये रिसोर्सेज में वैसे मार्केट आता नहीं है, बट मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रोसेसिंग में, और ऑब्जेक्ट और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने, एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे मार्केट डाल दिया है। बाय द वे ये 4 पॉइंट जो होते हैं वो रिसोर्सेज जो मेन है वो होना ही चाहिए किसी भी पर्पस को प्राप्त करने के लिए, या प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपने देखा रिसोर्सेज जो हमने 5 डाला है, और इन रिसोर्सेज को जब तक कोई मनुष्य, कोई आदमी, मैन पावर जब तक इसको कोई ऑपरेट ना करे, इसको संचालन ना करे, इसका यूज जब तक ना करे, तब तक ये कोई आउटपुट नहीं देगा। इसको कोई मैन, कोई आदमी या कारीगर या जो अनुभवी लोग हैं उनको ऑपरेट करेंगे, संचालित करेंगे, यूज करेंगे, तो इनसे आउटपुट निकलेगा, जिससे हमारा गोल, हमारा लक्ष्य जो हमने रखा है वो मिलेगा, प्राप्त होगा। अब देखिए इसको, इस संसाधन को यूज करने के लिए हमको 5 अलग अलग फंक्शन से गुजरना होता है। वो कौन कौन सा फंक्शन है? जैसे कि पहला हमने बताया, सबसे पहले हमको प्लानिंग करना पड़ता है, तो हमने क्या किया? प्लानिंग किया। फिर ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है, इसके बाद स्टाफिंग करना होता है, नेक्स्ट डायरेक्टिंग करना होता है, एंड देन इसके बाद कंट्रोलिंग होता है। इतने सारे काम करने के बाद क्या होता है? तो हम अपने टारगेट के पास होते हैं, दैट मीन्स हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं, दैट मीन्स अचीवमेंट ऑफ टारगेट, वो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्या होती है? तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस को दर्शाता है। मैनेजमेंट जैसे कि सब जानते हो, और अगर आप ये अभी तक नहीं जानते हो तो अभी आप ये समझ लो कि मैनेजमेंट के जो ये 5 आप पॉइंट देख रहे हो, ये पांचों मैनेजमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, फंक्शंस हैं। प्लानिंग दैट मीन्स नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग जो होता है नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग निर्देशन, और कंट्रोलिंग नियंत्रण। तो ये पांचों जो है प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। ये पांचों ही अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन पांचों कामों को करते हैं वन बाय वन, एक एक करके। जैसे आप देख रहे हो सीक्वेंस, फर्स्ट में प्लानिंग, सेकंड में ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड में स्टाफिंग,
फोर्थ जो फंक्शन होता है डायरेक्टिव होता है, और फिफ्थ जो होता है कंट्रोलिंग होता है, जो सबको मिला करके सबको एक साथ कंट्रोल करता है, निर्देशन करता है। और इन सभी पांचों की जो संक्षिप्त एक ब्रीफ अगर आप निकालोगे तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जिसको समन्वय बोलते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज द ब्रीफ ऑफ मैनेजमेंट। ये एक अलग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आगे बताएंगे तो वो होता है। बट ये 5 फंक्शंस को मिला करके जो एक एक करके किया जाता है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो इन्हीं पांचों फंक्शंस को, कार्य को जो एक पर एक किया जाता है, हम प्रबंध की प्रक्रिया का नाम देते हैं। तो फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया का मतलब होता है किसी भी संबंधित कार्यों को तरीके से एक एक करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो किया जाता है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो, तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तो प्रबंध ये भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनके पांचों कार्यों को एक के बाद एक दूसरे को पूरा करके उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाता है। इसीलिए प्रबंध भी क्या है? एक प्रक्रिया है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया हो। अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इससे बेनिफिट मिले। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि कोई भी रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।